जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज 19 सितंबर 2023 को हम आज का जो करंट अफेयर है ये डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे डेली करंट अफेयर। इसके अलावा हमारा जो है एक ग्रुप है फेसबुक में, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ पर जाकर हम आपको वहाँ पर क्विज कराते रहते हैं, मतलब क्वेश्चन हम आपको वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको उस पर भी कुछ ना कुछ काम की चीज़ें ज़रूर मिलती रहेंगी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको क्विज डालते रहते हैं। हम जल्दी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी, जो टेलीग्राम ग्रुप है, हम उसमें जल्दी आपके लिए क्विज स्टार्ट करेंगे UPSSC पेट और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम आपके लिए क्विज भी शुरू करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से यही कहना चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं इस वीडियो में, आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा इसका प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे जो वीडियो है इसकी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड किया जाता है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। इसके अलावा इस समय हम आपको पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं, जिसमें से हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी कर दी है क्विज के साथ। अब हम आपके लिए शुरू करेंगे आज से भारत के जो संविधान की निर्माण प्रक्रिया है उसका आज हम लेक्चर अपलोड कर देंगे। और यूपी स्पेशल का हमने हमने यूपी स्पेशल की क्लास में आपके लिए प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो हमने अपडेट कर दिया था। आज मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का इतिहास अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन सभी में जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कि 19 सितंबर को क्या हुआ था। आज 19 सितंबर को क्या हुआ था? 19 सितंबर को जो आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, जो भारतीय मूल की अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आज 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बहरापन सप्ताह। मतलब आज 19 सितंबर से शुरू होगा और ये 25 सितंबर तक चलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बहरापन सप्ताह मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आज शुभारंभ किया है? तो आप जानते होंगे लाडली बहना योजना नाम से कहाँ पर चल रही थी अभी एक योजना, ये चल रही थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत ये क्या करेंगे, इसके तहत जो है भोपाल के, ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। इस योजना की शुरुआत की गई भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से। कहाँ से? भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से इसकी शुरुआत की गई। किसने शुरुआत की है? ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और ये इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत उन लोगों को आवास दिए जाएंगे जो विभिन्न आवास योजनाएं चलाई गई थी, उनमें आवास सुविधा का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं। इसके लिए कुछ इन्होंने क्राइटेरिया भी डिसाइड किए हैं, जैसे 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम ही असिंचित भूमि होनी चाहिए, मासिक आय 12,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
पक्की कोई भी छत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। कुल मिला के हमें ये जानने से मतलब है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से अस्पताल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी खोली है? तो अभी तक ट्रांसजेंडर समुदाय है आप जानते हैं, उसके लिए अभी तक भारत में पहले कोई भी समर्पित ओपीडी नहीं थी, केवल उन्हीं के लिए स्पेशल खोली गई हो। तो ये जो है कहाँ पे खोली गई? भारत की पहली समर्पित ओपीडी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए खोली गई है RML अस्पताल, मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो दिल्ली में है उसमें खोली गई है। इसमें क्या रहेगा? इसमें हार्मोन विश्लेषण, मुफ्त हार्मोनल उपचार, एंडोक्रिनोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ये इसलिए शुरू किया गया है, कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके लिए सुलभ और समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, इसके लिए इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है? तो एक ऊधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है। कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर अब ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। कैप्टन तुषार महाजन कौन है? ये भारतीय सेना में थे कैप्टन, और फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। और ये जो कैप्टन तुषार महाजन है ये ऊधमपुर के ही रहने वाले थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ? तो दिव्यांगजनों का जो महाकुंभ है पहली बार वाराणसी में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, वाराणसी में इसका आयोजन कब से शुरू हुआ? इसका आयोजन 17 सितंबर से शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता पैदा करना। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है किसने किया है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा इस दिव्यांगजनों के महाकुंभ का आयोजन पहली बार किया गया वाराणसी में। इसलिए याद रखिएगा, यूपी से संबंधित जो प्रश्न कोई भी एग्जाम है उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। पहली बार किया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने क्रिकेट एशिया 2023 जो कप है जीता है? तो आप जानते हैं भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर क्रिकेट एशिया कप 2023 जीत लिया है। ये जो भारत का खिताब है एशिया कप का, ये भारत ने 8वां खिताब जीता है एशिया कप का। और इसमें क्या है, भारत ने 10 विकेट से हराया है श्रीलंका को। ये जो फाइनल हुआ था क्रिकेट एशिया कप का, ये हुआ था आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो बने हैं वो मोहम्मद सिराज बने हैं। इन्होंने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग करते हुए वनडे में 21 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और एक ही ओवर में इन्होंने 4 विकेट हासिल किए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने 9 विकेट हासिल किए। और आर जडेजा यानी रविंद्र जडेजा को इस फाइनल मैच में कैच ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। कैच ऑफ द मैच का मतलब है सर्वश्रेष्ठ कैच लिया था रविंद्र जडेजा ने इस फाइनल मैच में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। कौन सा राज्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 5,000 रुपये देगा? कुल मिलाकर औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये, 5,000 बोल दिए, 50,000 रुपये देगा। तो ये किस सरकार ने कहा है? ये इस सरकार ने, ये हरियाणा सरकार ने कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है कि जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों के बीच गतिशीलता और आज़ादी को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। श्रमिकों को साइकिल के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपये कर दी गई है। मतलब हरियाणा में श्रमिकों को साइकिल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। कितनी दी जाती थी? 3,000 रुपये दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5,000 रुपये इसे कर दिया है। और उनकी बेटियों को दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये देगा। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली आर्मी सर्जन बन गई है? तो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन जो बनी है वो है डॉक्टर पायल छाबड़ा। डॉक्टर पायल छाबड़ा जो हैं हरियाणा से रहने वाली हैं और इन्होंने MBBS और MS किया हुआ है। 2020 में इन्होंने हरियाणा के कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में ज्वाइन किया था। फिर क्या रहता है, ये जनवरी 2021 में भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होती हैं और अब महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो जो सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है हेमंत बिश्वा शर्मा को। हेमंत बिश्वा शर्मा इस समय कौन है? असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और असम के किसी पहले मुख्यमंत्री को ये जो फेलोशिप है, सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप है, ये दी गई है। अब हम ये जान लेते हैं कि सिंगापुर की जो शीर्ष फेलोशिप है उसका क्या नाम है। उसका नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप जो है हेमंत बिश्वा शर्मा को दी गई है। क्यों दी गई है? द्विपक्षीय संबंधों को मान्यता प्रदान करने के लिए, जो सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मान्यता प्रदान करने के लिए ये जो है फेलोशिप दी गई है। अब जो ये ली कुआन यू है जिनकी स्मृति में ये इस फेलोशिप दी जाती है, ये कौन है? ये सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री हैं। मतलब जो जिन्होंने सिंगापुर की वर्तमान जो सिंगापुर आपको दिखता है उसकी इन्होंने स्थापना की थी। उस समय ये प्रधानमंत्री भी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो जो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप जानते हैं एकनाथ शिंदे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन था 17 सितंबर को था, 17 सितंबर को इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाना है। और इन्होंने एक नमो कामगार कल्याण अभियान भी शुरू किया है। क्या किया है? नमो कामगार कल्याण अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत क्या है? इसके तहत 75,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने किस शहर में स्किल्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो जो स्किल्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया है ये धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने कहाँ पे लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली में। लेकिन जो इसकी सबसे पहले शुरुआत की जाएगी राजस्थान राज्य से की जाएगी, फिर धीरे धीरे ये बाकी देश भर में विस्तारित किया जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है क्या है? ये भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं। और ओम बिरला क्या है? ओम बिरला भारत की जो लोकसभा है वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो स्किल्स ऑन व्हील्स कार्यक्रम जो शुरू किया गया है इसके क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कौशल विकास में युवाओं के लिए सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये देखिए अब कुछ फॉर्म में प्रश्न शुरू हो गए हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए आप कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए जो करंट अफेयर ला रहे हैं ये सारे एग्जामों को कवर करती है जिस एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो
आपके सारे एग्जामों को कवर करेगी। इसलिए जो भी आपकी जानकारी में तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस चैनल को रिकमेंड करिए, इस चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं ये क्विज फॉर्म में जो क्वेश्चन है उनको। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की गई है। ये मनाया गया 14 सितंबर को। कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया। तो जो है 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, इसलिए हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब आपको क्या बताना है? हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हम आपको इतना हिंट दे देते हैं कि वो जनवरी के महीने मनाया जाता है। आपको अब बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है? तो देखिए, जो सौर ऊर्जा आयात है, भारत ने 76% तक जो कटौती की है वो किससे की है? वो चीन से की है। भारत अभी तक जितनी भी सौर ऊर्जा चीन से आयातित करता रहा है उसका 76% की कटौती कर दी है भारत ने। इससे क्या साबित होता है कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। जब 76% भारत की ज़रूरत तो कम नहीं हो गई, आप जानते हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो भारत ने इतना बढ़ा लिया है कि जो चीन से सौर ऊर्जा लेता था उसमें 76% तक की कटौती कर दी है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये प्रश्न आ चुका है आयोग के पेपर में, यूपीपीसीएस वगैरह में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो जो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है ये कहाँ के मुख्य राज्यपाल ने किया है? ये असम के राज्यपाल ने किया है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। सबसे बड़ा शहर क्या है यहाँ पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही असम का उच्च न्यायालय स्थित है, यानी हाई कोर्ट स्थित है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें कौन सा फेलोशिप दी गई है सिंगापुर द्वारा? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप दी गई है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सॉरी, हम आपको जब भी बताते रहे राज्यपाल जो असम के बताते रहे वो जगदीश मुखी बताते रहे। दरअसल जगदीश मुखी फरवरी में ही हट गए थे, हम थोड़ी कन्फ्यूजन थे इसलिए हर में बताते रहे। तो इसमें याद रखिएगा, इस समय राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया हैं, क्योंकि काफ़ी जल्दी राज्यपाल भी कहीं के चेंज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सा कन्फ्यूजन था, तो अब दूर हो गया। गुलाब चंद कटारिया असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इन्होंने ही संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो जो मदन लाल रैगर जी हैं ये कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। कांगो गणराज्य जो है ये कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में है कांगो गणराज्य। इसके अलावा कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। याद रखिएगा, किनशासा यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है कांगो फ्रैंक। कौन सी मुद्रा चलती है? कांगो फ्रैंक यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगर हम कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो उनका नाम है सना लुकोंडे। क्या नाम है? सना लुकोंडे उनका नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो नौसेना दिवस जो है इस बार मनाया जाएगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं नौसेना दिवस कब होता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और ये 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 1971 का जो युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसमें कराची बंदरगाह पर हमला किया था भारतीय सेना ने। उसी की बरसी की याद में हर वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना के प्रमुख की, तो इस समय जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं आर हरि कुमार।
और नौसेना के प्रमुख को भारत में क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। तो एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। और ये जो नौसेना दिवस का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा सिंधुदुर्ग किले में। कहाँ पे किया जाएगा? सिंधुदुर्ग किले में। और ये सिंधुदुर्ग किला किसका है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, सिंधुदुर्ग किला, जो अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है? अगर हम गिफ्ट डीड योजना के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जो योजना शुरू की गई है गिफ्ट डीड योजना, इसमें क्या है? इसमें खून के रिश्ते वाले संबंधियों को अचल संपत्ति तोहफे में देने की योजना है ये, जिससे भविष्य में, जिससे घरों में संपत्ति विवाद का निपटारा हो सके, संपत्ति विवाद ना रहे, इसके लिए ये गिफ्ट डीड योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ क्या है? यहाँ की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो स्किल इंडिया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया है भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? तो जो विधानसभा का डिजिटल हाउस है उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पे किया? गुजरात में। और इसके साथ ही इन्होंने गुजरात विधानसभा के सत्र को संबोधित भी किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, और गुजरात के राज्यपाल का भी आप नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये कहाँ से हैं? मयूरभंज जिला उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये संथाल जनजाति से हैं और भारत की पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये आपसे जो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है, सीधे सीधे आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर जिस हिसाब से पूछा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है, किसने जारी की है? ये लीना कुमार के द्वारा जारी की गई है। अपनी पहली पुस्तक इन्होंने लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई है? तो जो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक हुई है ये G20 ग्रुप की ही बैठक हुई थी। तो वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्रुप की वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई? तो ये कहाँ पर हुई थी? ये मुंबई में आयोजित हुई थी। कब से कब तक? ये 14 सितंबर से 16 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था और ये चौथी G20 बैठक थी वित्तीय समावेशन के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? और मुंबई में इसलिए हुई थी कि मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना है? तो जो अभिनेत्री मीता वशिष्ठ हैं उन्हें मनोरंजन नीति परिषद का जो अध्यक्ष चुना है, किस सरकार ने चुना है? हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो जो झाओ जिंग हैं इन्हें अपना जो नया राजदूत नियुक्त किया है, किसने किया है? ये किया है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, झाओ जिंग जो हैं चीन के हैं और इन्हें कहाँ पे नियुक्त किया है? तो चीन ने ये पहला कदम उठाया अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करके एक बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जब से अगस्त 2021 से अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा किया तब से कोई भी विदेशी राजदूत वहाँ पर नहीं था। अब ये अगस्त 2021 के तालिबान की जो सत्ता संभाली तालिबान ने, उसके बाद से पहला विदेशी राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वो भी चीन के द्वारा। और चीन का ही जो विदेशी राजदूत नियुक्त करने से मतलब है कि चीन एक तरीके से
जो अफगानिस्तान को है तालिबान समर्थित प्रशासित देश की संज्ञा मतलब मान्यता देने जा रहा है। ये भी इससे जाहिर होता है, इससे चीन की मंशा साफ नजर आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है? तो जो मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 जो लॉन्च किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ये पंजाब में किया गया है। पंजाब में मोहाली में इसे लॉन्च किया गया और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह द्वारा इसे 11 सितंबर को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय कारखाने के कचरे से फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो एक तरीके से आप समझ रहे हैं, ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि जो चाय कारखाना का कचरा था वो बेकार जाता था, वेस्ट होता था। उससे आईआईटी कहाँ के, आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने फार्मा उत्पाद यानी फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद और खाद्य उत्पाद विकसित करने की जो नई तकनीकी है उसकी खोज की है। तो दोस्तों, आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको क्विज फॉर्म में हम वहाँ पर क्वेश्चन देते रहेंगे। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक में MCQ स्टडी नाम से ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें भी क्विज कराते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम कुछ ना कुछ काम की चीज़ें डालते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।